कहा तात्पर्य ये कि जब एक मोहल्ले में इस तरह की बात सभाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को परेशान होना चाहिए। अब ऐसे में दो तीन महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सवाल ये उठ रहा था, शुरू से हम सवाल इस बात को खड़ा कर रहे थे कि अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ये हार सम्राट चौधरी की होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इस जीत का श्रेय नितिन नवीन यानी पार्टी के मुखिया को मिलेगा। सुप्रीमो को जी। आपको क्या लगता है लोगों के भाषा से, लोगों के बातचीत से, क्योंकि कार्यकर्ताओं से भी आप बातचीत कर रहे थे, उत्साह भी देख रहे थे, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में सम्राट चौधरी कहाँ है और नितिन नवीन कहाँ है? क्योंकि नितिन नहीं पकड़ा दिया जी। मंदिर में हमारी उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद जैसे ही मैं घर आया, क्योंकि मैं विधानसभा से सीधे आया था, वो भी विधानसभा से आए थे, मुझसे थोड़ा लेट पहुंचे हुए, मेरी गाड़ी पहले आ गई, उनको बहुत सारा प्रोटोकॉल भी देखना पड़ता है। मेरी गाड़ी पहले चली आई, मैं मंदिर में पहुंच गया, मेरे सेक्रेटरी डॉक्टर संजय और बाकी के वरिष्ठ सदस्य जो हैं वो भी वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि पूरे मंदिर के लोग वहां मौजूद थे, अगल बगल के लोग भी वहां मौजूद थे। देवेंद्र जी जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं वो भी अगवानी में मौजूद थे। क्योंकि हमारा एक है सिस्टम कि हमारे यहाँ जो भी वरिष्ठ सदस्य आते हैं। अब यहाँ आ जाइए कि कायस्थ वाला फॉर्मूला भी साथ नहीं नजर आ रहा है। इसके अलावे एक और मुद्दा जो है, अभी अभी भरत तिवारी वाला जो मुद्दा सामने आया था, उस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को जरूर कहीं ना कहीं डेंट किया है और उसको राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक होल्ड है। उसके एमओआई समीकरण की बात कर लीजिए या और भी कई फैक्टर हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव में वेरी करते हैं। लेकिन जो एनडीए गठबंधन में, अब जैसे एनडीए गठबंधन में आप देख लीजिए, संजय सिंह नजर आ रहे थे। संजय सिंह बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, निश्चित है कि न तो इससे सरकार को असर कोई पड़ेगा, लेकिन यदि मैं जीत जाता हूं, उन्होंने अभी भी कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस बांकीपुर की जनता के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है, एक गिलास पानी तक मैंने किसी को नहीं दिया है, खाली बयान ही तो दे रहे हैं फिलहाल। मैं ये वादा कर रहा हूं कि जो नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। इसका मतलब है कि आज रितेश मुख्य भूमिका में रहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से बांकीपुर विधानसभा में जो कुछ भी हो रहा है वो खुली आंखों से, मतलब आप देखते हुए कि हमारे पास दो आंखें हैं, लेकिन ये दो आंखों के अलावे दो और आंखों से देख रहा है। एक तो अपने कैमरे से और दूसरा मोबाइल से। यानी कोई भी ऐसा लम्हा जो बांकीपुर की जनता जानना चाहती है वो छूटे नहीं, इसलिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप इनको देख करके अंदाजा लगा रही होंगी कि कहीं ना कहीं ये जब से बांकीपुर का चुनाव शुरू हुआ है, ये तय हो गया है कि ये उम्मीदवार होंगे, तब से लगातार बांकीपुर खंगालने में लगे हुए हैं कि आखिर भीतर से निकल करके क्या बात आती है, क्या जनता चाहती है, क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में डर गई है या फिर भारतीय जनता पार्टी डरा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि मैंने फिर आपको बता दूं कि मैं वार्ड नंबर 26 का रहने वाला हूं और ये बांकीपुर क्षेत्र में ही आता है, मिडिल सेंटर है। 22 में से एक हमारा भी वार्ड है जो वोट करेगा 30 तारीख को। मैं खुद भी वोट करने जाता हूं, मैं अपनी जिम्मेवारियों को बेहतर ढंग से निर्वहन करता हूं। मुझसे भी सवाल पूछना चाह रहे थे तो मैंने कहा कि शुरुआत मैं आज करता हूं और कई सवाल होंगे मेरे जो आप लोगों के सवाल हैं। मैं कई दिनों से लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं और जनता के मन में क्या है ये बात रितेश हम लोगों को बेहतर ढंग से बता सकते हैं, क्योंकि आम लोगों से बात कर रहे हैं, उस माइक्रो लेवल पे जाकर के जहां हमारा कैमरा नहीं पहुंच पाएगा वहां भी जाकर के अपने अंदाज में ये बात करते हैं, आम लोग बन करके बात करते हैं और इससे जो निकल करके बातें आई है उसी के आधार पर हम आपको शुरुआत कर रहे हैं आज कि क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है या डरा रही है। रितेश, सबसे पहले हम इस बात से शुरुआत करेंगे कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप बांकीपुर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फर्स्ट आपका इंप्रेशन क्या होगा यदि मैं पूछूं कि क्या भाजपा डर गई है या डरा रही है?
कहीं ना कहीं लग रहा है ना बाबा जी कि भाजपा अब बैकफुट पे जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने बताया, मैं पब्लिक रिएक्शन वगैरह ले रहा हूँ, मैं अलग अलग वार्ड्स में जाकर भी लोगों से राय ले रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से भी पूछ रहा हूँ, और आम जनता से तो पूछना मेरा कर्तव्य है, उसका निर्वहन हम बहुत भरपूर तरीके से कर ही रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे, जनता भी देख ही रही है। लेकिन मुझे अब लग रहा है ना कहीं बीजेपी को डेंट लग सकता है। अब ये डर है क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा ये रितेश, जी आप जो डेंट की बात कर रहे जी जी हैं, जी आपको कैसे लगा डेंट? आप भाजपा के वो लोगों से भी बात कर रहे हैं, जी आप जनसुराज के लोगों से भी बात कर रहे हैं, जी आप जी जी राजद के लोगों से भी बात कर रहे हैं, जी जी और उन सभी लोगों से बात करने, और अलग-अलग क्षेत्र आपको पता ही होगा कि जी ये जो जी एरिया है, जी जी इसमें हर जाति समुदाय के लोग हैं। जी हालाँकि जी इसमें जो कायस्थ समाज है, जी उनका बहुमत ज़्यादा है, जी लेकिन कायस्थ समाज के लोग कम मिलते हैं। नौकरी पेशा हैं या फिर कहीं काम करते हैं। महिलाएँ भी बहुत कम बोलना चाहती हैं। जी जी सिर्फ वोट के दिन ही उनका मुंह खुलता है और जाकर के सीधे ईवीएम का बटन दबा देती हैं। जी ऐसे में जो आम लोग हैं, कहीं वो तो नहीं आपको मजबूर कर रहे हैं ये कहने के लिए कि भाजपा में डेंट की बात है, डर कहीं नजर आ रहा नहीं, है? वो डेंट इसीलिए, डेंट यहाँ पे पर्यायवाची होगा उलटफेर का। हम्म। देखिए, मैं जब आम लोगों से पूछ रहा हूँ ना, तब कहीं ना कहीं आम लोग थोड़े से त्रस्त है, और बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकते हैं, जी। क्योंकि देखिए गढ़ रहा है, भाजपा का गढ़ रहा है बांकीपुर, आप इसको बिल्कुल हल्के अच्छा, में नहीं ये ले भी सकते बात हैं। मैं जी मुझे जो नहीं जी पच रहा है जी बात, जी जी जो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, नेताओं से बातचीत करने के बाद कल ही आपने देखा होगा कि चूंकि मैं बांसघाट काली मंदिर, सिद्धेश्वरी काली मंदिर है, उस जी मंदिर का ट्रस्टी भी हूँ। जी उसके नाते भी जब भी कोई ऐसी हस्ती आती है तो मुझे बड़ी जाना पड़ता है उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत। बिल्कुल कल भी मैंने देखा कि 2-3 पूर्व मंत्री, करीब 1 दर्जन के आसपास विधायक, ऑलरेडी पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, ये सभी लोग, जबकि उसमें अलग-अलग दलों के लोग भी थे, नेता थे, विधायक थे, पूरी एनडीए मैदान में उतरी हुई थी। और मैं आपसे बताऊं कि जहां मुझे कई दिनों से नजर आ रहा था कि यूथ ब्रिगेड जो है वो नीरज सिन्हा के साथ चल रही थी, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं, मैंने 2 दिन पहले खबर किया था, आपको याद होगा जी जी कि बहुत सारे लोग नजर नहीं आ रहे हैं। नजर नहीं आ रहा है, सोचने वाला बात है। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपना उसका एक तासीर है, उससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जब उम्मीदवार चयन हो जाता है, फाइनल हो जाता है, उम्मीदवार चयन से पहले कई तरह की बातें आती हैं, लेकिन जैसे उम्मीदवार चयन होता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी लग करके उस उम्मीदवार को जिताने के पीछे पड़ जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है। नीरज सिन्हा के उम्मीदवारी के बाद कई लोग नाराज थे। मेरे बात करने के दौरान कई लोग फिर आए हैं मैदान में। मैं चर्चा कर रहा था कि फलाने नहीं है, फलाने नहीं है, फलाने नहीं है, वो सारे फलाने अब नजर आ रहे हैं। मेरी मुलाकात सीता साहू जी से भी हुई, वो भी मैदान में नजर आई। इस उम्र में भी वो जिस तरह के एनर्जेटिक नजर आई, उन्होंने कहा भी, एज ए वोटर वो जानती है मुझे कि मैं इस क्षेत्र का वोटर हूं, तो उन्होंने पत्रकारिता से हट करके उन्होंने रिक्वेस्ट भी कर दिया मुझसे कि आप भी कि थोड़ा बाबा, influence कीजिएगा, समझ रहा हूँ। याद है ना कौन सा निशान है। तो उसके साथ साथ शिशिर भी मुझे मिले, उन्होंने भी सेम बात कही। विजय सिन्हा ने मुझे सेम बात कही, यहां तक कि आपने देखा भी होगा, उन्होंने तो मुझे पर्चा ही पकड़ा दिया जी मंदिर में। हमारी उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद जैसे ही मैं घर आया, क्योंकि मैं विधानसभा से सीधे आया था, वो भी विधानसभा से आए थे, मुझसे थोड़ा लेट पहुंचे, मेरी गाड़ी पहले आ गई, उनको बहुत सारा प्रोटोकॉल भी देखना पड़ता है। मेरी गाड़ी पहले चली आई, मैं मंदिर में पहुंच गया। मेरे सेक्रेटरी डॉक्टर संजय और बाकी के वरिष्ठ सदस्य जो हैं वो भी वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि पूरे मंदिर के लोग वहां मौजूद थे, अगल बगल के लोग भी वहां मौजूद थे। देवेंद्र जी जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं वो भी अगवानी में मौजूद थे। क्योंकि हमारा एक है सिस्टम कि हमारे यहाँ जो भी वरिष्ठ सदस्य आते हैं उनको आरती वगैरह हम लोग करवाते हैं। तो इन सभी बातों के साथ साथ देखिए, वो तो एक बहाना था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वहां से शुरुआत करके वो पूरा वार्ड नंबर 26 जो मंदिरी का मोहल्ला है, अंत तक, लास्ट तक गए। मैं भी कवर करने की कोशिश किया, निश्चित रूप से मैं वही आ ही रहा था। जब वहां से मैं निकल करके, पूजा सब पाठ होने के बाद जब वहां से मैं निकल करके पहुंचा अपने घर पर, तो अचानक से एक कार्यकर्ता मेरे यहाँ दौड़ आया, बोले कि आपके घर के पास आ रहे हैं, जरा सा आप नीचे आ जाइए। और
एक नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता था, चूंकि बिल्कुल, हमारे वो मंत्री हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं नीचे आया और आने के बाद व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं उनसे। जी, 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 मान लीजिए। तो मैं नीचे उतरा तो उन्होंने मुझे भी पर्चा पकड़ा दिया कि ये वोटर के नाते, पत्रकार और नेता के नाते नहीं, ये आप यहाँ के वोटर हैं, इसलिए आपको ये मैं पर्चा पकड़ा रहा हूँ कि आप निशान देख लीजिए। तो ये सारी चीजें मुझे जो नजर आ रही हैं कि जो 2-3 दिन से लगातार ये एक कौतूहल था, मेरे मन में भी वही सवाल थे, मैं जानना चाहता था, आपसे भी मैंने पूछा था कि जो नाराज लोग थे, जिन लोगों का उस लिस्ट में नाम था, वो चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं। इवन कि आपने देखा होगा कि अभिषेक बंटी, जिनको पहले टिकट मिला था, नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया था, उनके नॉमिनेशन वापस लेने के बाद वो नीरज सिन्हा की मदद कर रहे हैं, घूम घूम करके उनके लिए काम कर रहे हैं। नीरज सिन्हा से भी मेरी मुलाकात हुई, वो भी खबर हमने दिखाया था कि जिस तरह की टीम उनके साथ चल रही है, यूथ ब्रिगेड तो पूरा, लेकिन अब जो है मैदान में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, सब सारे दिग्गज जमीन पे, तारे जमीन पे जो कहा जाता है, एड़ी चोटी का वो जोर लगा नजर आ रहे जी, हैं। जी, जी। यहाँ आकर के ये बात समझ में आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है? डर रही, कहीं ना कहीं लगता है बाबा जी, देखिए आपने भी कई मेरा लोगों भी से पीओवी पूछा यही है, है, बिल्कुल कई बिल्कुल। लोगों से आपने पूछा है बिल्कुल, सवाल, मैं बिल्कुल। आपका देख रहा था, कई वीडियो भी देख रहा हाँ, था, हाँ, हाँ, तो लोग एक बात कह रहे थे कि हम थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, उस नजरिए से देख रहे हैं। ये नहीं कह रहे थे कि काम नहीं हुआ है, ये कोई नहीं कह रहा था, उन्होंने कहा कि नाला पाट दिया गया, बाबा जी, एक चीज यहाँ पे सड़कें मैं बन, रोकना चाहूंगा। देखिए, कुछ जगहों पे बिल्कुल स्ट्रांगली होल्ड करती है बीजेपी। मैं ऐसा नहीं बिल्कुल। बोल रहा हूँ कि बैकफुट का एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स ही चला गया बीजेपी। जी। कुछ जगहों पे बहुत स्ट्रांगली, मतलब एकदम होता है ना कट्टर समर्थक टाइप, वैसे लोग भी हैं, मुझे मिले। लेकिन मैं अब इसीलिए मैं बोला हूं ना कि कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बोल रहे थे कि भैया मैं बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक था, बहुत बड़ा फैन था, जो भी कह लीजिए, जी, मैंने मोदी जी का फैन था। देखा है मैंने। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भैया बदलाव चाहिए। अब प्रशांत किशोर के लिए वो बहुत, अब देखिए, अब यहाँ एक और बड़ी बात मुझे नजर आती है कि यहाँ न तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का वो फैक्टर चल रहा है जिस फैक्टर में वो बार बार कहते हैं 15 साल का जंगल राज, क्योंकि एक सीट अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 15 साल वाला फॉर्मूला यहाँ साख की लागू नहीं बात है ना, होता। वो तो आप तो जान ही रहे, साख की बात है। लेकिन एक तरह से साथ तो बाद में आता जी, है, जी। पहले आप यहाँ ये समझ लीजिए कि 15 साल वाला फॉर्मूला यहाँ फिट नहीं बैठता है। अब यहाँ आ जाइए कि कायस्थ वाला फॉर्मूला भी साथ नहीं नजर आ रहा है। इसके अलावे एक और मुद्दा जो है, अभी अभी भरत तिवारी वाला जो मुद्दा सामने आया था, उस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को जरूर कहीं ना कहीं डेंट किया, बड़ा डेंट किया है, और उसको बहुत हद तक संभालने का, उस मुद्दे पर एकदम खुलेआम वोट बैंक में सेंध लगेगा, वोट बैंक में सेंध लगेगा, एक्ट करने का जो काम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने किया है, ये भी सराहनीय है, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए एक बात ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डर का एक प्रदर्शन कर रही है। मुझे जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है कि हम थोड़ा डरे हुए हैं, दुश्मन जो है अपने सारे पत्ते खोल दे, विरोधी जो है अपने सारे पत्ते खोल दे, अब तो डर गई, अब तो इसको हम गिरा देंगे, अब तो इसको पटक देंगे, अब इसको हरा देंगे, और उसको लेकर के डर के नाम पर वो डेयर दिखाए। और यहां जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में, जिस तरह से मैंने देखा कि विजय सिन्हा जिस तरह से खुश थे और पैदल पैदल चल के एक एक घर पर जाकर के वो पर्चा बांट रहे थे, वो शायद अपने चुनाव में भी ऐसा नहीं कर रहे होंगे। यानी कि सीधे तौर पे यहां वो भी बात नजर आती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का चिंता हो रहा है कि कहीं उनकी प्रतिष्ठा, क्योंकि उनके पार्टी के सुप्रीमो नितिन नवीन जो हैं, उनकी सीट रही है, पिछले 4 बार से वो जीतते आ रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अभी भी यहां पर हूं, तो निश्चित रूप से सितारे जब जमीन पे उतरे हैं तो ये कहा जा सकता है कि इस प्रतिष्ठा को, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये सभी जमीन पर उतरे हैं। इसमें कुछ बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा के साथ जो टीम चल रही थी उससे भी आपने बात किया है, जो टीम निकल के जाती थी तो हमारी टीम ने, जो बाकी लोग उसके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं उसकी भी हमने एक पड़ताल की है। क्या आपको लग रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचते हैं तो लोगों का मन, और जो उससे पहले और उसके बाद का मन है,
दोनों में डिफरेंसेस आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि जो नेता के पहुंचने से पहले का माहौल है, नेता आते हैं उस समय का माहौल और नेता के चले जाने के बाद का माहौल, इन तीनों माहौल में कितनी सिमिलरिटी है या फिर डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस तो मैंने देखा है बाबा जी। अभी जी। आप बता रहे हैं विजय सिन्हा वाली बात, तो विजय सिन्हा जब गुजरे, जी। फिर मैंने एक बूढ़ी औरत थी, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने तो एकदम बोला कि हम बीजेपी को ही वोट देते हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। उसके आगे ही एक रिक्शे वाले भैया से मेरी बात हुई, वो बोले कि भैया अब हमको बदलाव चाहिए, अब हमको प्रशांत किशोर की तरफ हम जा रहे हैं, हम जन स्वराज को अब अपना वोट देंगे। तो कुछ ऐसा मिक्स्ड रिएक्शन भी आ रहा है, बट हाँ एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा कि कुछ जगहों पे बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, ये तो हम बार बार बोलेंगे एकदम। मतलब अब जो जैसे हम देख रहे हैं निश्चित रूप से हाँ, निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं जी, रितेश, जी, जी, मुझसे भी कई लोगों की बातचीत होती है, जी, जी, नेताओं की बातचीत होती है। अभी जी, तो जी, विधानसभा चल रहा है, जी, विधानमंडल का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, तो उसमें तो नेताओं से अक्सर बात हो रही है, पत्रकारों से भी मेरी बातचीत होती है, प्रेस रूम में चर्चाएं खूब बांकीपुर की हो रही है, क्योंकि बांकीपुर जो है उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जी, मैंने जो देखा है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि ये लड़ाई जो है त्रिकोणीय होनी चाहिए थी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक होल्ड है, रेखा उसके गुप्ता जी, एमओआई समीकरण की बात कर लीजिए या और भी कई फैक्टर हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव में वेरी करते हैं। लेकिन जो एनडीए गठबंधन में, आप जैसे एनडीए गठबंधन में आप देख लीजिए, संजय सिंह नजर आ रहे थे। जी, संजय सिंह बड़े नेता हैं, बड़े नेता, एमएलसी हैं, जी, नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं। जी, वो विजय सिन्हा के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने भी मुझसे कहा कि अरे बाबा कहाँ जाएंगे, बाबा तो कमल के निशान वाले हैं। मैंने कहा कि देखिए मैं किसी निशान वाला नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं और मेरी पत्रकारिता ये बता रही है कि निश्चित रूप से मैंने शुरू में कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया इनिशियल स्टेज में, आपने देखा भी होगा। इनिशियल स्टेज में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर को इग्नोर करने की कोशिश की। मैंने कहा था कि आप प्रशांत किशोर को हेट कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, इग्नोर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर के सामने ये बाघ और बकरी वाला काम आपने कर दिया है। और यही कारण है कि उस बाघ से बचाने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ बता देता हूँ। एक शेर जो है प्रतिदिन जंगल से आकर के और कई जानवरों को मार करके खा जाया करता था। जो खाता था वो खाता था, नहीं खाता था तो डैमेज कर देता था उसको। और शेर एक बार जिसको मार लिया उसी समय खाया तो खाया, बासी मांस नहीं खाता है। शेर है। तो जानवरों के साथ प्रॉब्लम हो रहा था कि जानवर अधिक मारे जा रहे थे। एक तो भाग गया तो छिला उड़ा जाता था या काट लेता था तो मर जाता था। तब बैठ करके सभी ने निर्णय किया कि हम लोगों को शेर से बात करना चाहिए, उसको प्रतिदिन एक जानवर जो है निकालेंगे हम लोग, पर्चा एक जानवर चला जाएगा। ऐसा ही सिलसिला शुरू हुआ और इसी तरह का सिलसिला जो है यहां बांकीपुर में देखने को मिल रहा है। अब इन सारी परिस्थितियों को अगर देखा जाए गंभीरता के साथ तो एक बात नजर आ रहा है कि यहाँ जो परिस्थितियां बनी हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी तो जरूर कर ली, लेकिन यहाँ परिस्थितियां बदल रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल उस लड़ाई में उस तरह से नहीं लड़ रहा है, क्योंकि सेनापति जिस सेना के नहीं हो उसकी सेना कमजोर हो जाती है। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि चुनाव के अंतिम दिन आकर के 2 दिन 3 दिन में क्या करेंगे, क्या ही कर लेंगे, ये बात तय है। अब बता रहे थे, मैंने आपसे पूछा भी था कि आज दिन भर क्या हुआ, तो आपने बताया भी था कि प्रशांत किशोर की एक सभा थी, काफी संकरी गली थी, उस गली से होकर के मैदान में जाना था। इतनी भीड़ जुट गई, भयंकर इतनी भीड़ जुट गई कि अफरा तफरी का माहौल हो गया। मेरा कैमरा टूट गया, दिखा सकता हूँ मैं, ये स्क्रीन देखिएगा, ये मेरा टूट गया पूरा, क्या बताएं। तो वहां चलिए हमारा डैमेज तो हुआ ही लेकिन कई लोग माने उस भीड़ में का हिस्सा बने, कई लोग उसमें पिसा गए, कई लोग गिर गए, कई लोगों को चोट लगी। तात्पर्य ये कि जब एक मोहल्ले में इस तरह की सभाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को परेशान होना चाहिए। अब ऐसे में 2-3 महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सवाल ये उठ रहा था, शुरू से हम सवाल इस बात को खड़ा कर रहे थे कि अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ये हार सम्राट चौधरी की होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है
तो इस जीत का श्रेय नितिन नवीन नितिन यानी नवीन को पार्टी सीधे के मुखिया को मुखी मिलेगा। को, सुप्रीमो को, जी। आपको क्या लगता है लोगों के भाषा से, लोगों के बातचीत से, क्योंकि कार्यकर्ताओं से भी आप बातचीत कर रहे थे, जी। उत्साह भी देख रहे थे, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में सम्राट चौधरी कहाँ है और नितिन नवीन कहाँ है? क्योंकि नितिन नवीन पटना में एक तरह समझिए तो डेरा डाल दिए हैं। हर दूसरे दिन आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कई लोगों को फोन कॉल भी करते हैं वो। जी, स्वाभाविक भी है। देखिए वो चाहते हैं कि वो थोड़े तो डरे हुए हैं कि जी। उनकी सीट जो है वो अब इतने साल से गढ़ बनाए हुए हैं कि 40 साल डटे से हुए। लगातार उन्हीं के परिवार का तो ये कब्जा है। सोचने वाली बात है, तो वो चाहते हैं कि उनका जो गढ़ है वो ना टूटे, उनका जो किला है उसमें सेंध ना लगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा, जब मैं प्रशांत किशोर जी की सभा में गया, तो उन्होंने मतलब तकरीबन 35-40 मिनट का लंबा भाषण दिया। उसमें वो स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे थे, अपने पार्टी की स्ट्रैटेजी पे, और कुछ ना कुछ उनके हिडन फैक्टर्स वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बताए। और कई बार उन्होंने बोला कि इसका रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, फ़ोन-वोन मत चलेगा, ऐसे भी उन्होंने कई बार बोला। और उन्होंने स्ट्रैटेजी प्लान ये की है, अब हम बता देते हैं हमको क्या। उन्होंने बोला है कि पर्चा जो है, पर्चा जो मतलब पार्टी का पर्चा होता है, वो 24 तारीख के बाद ही वो बाँटना शुरू करेंगे। अभी आप कहीं नहीं देखेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी का, जनसुराज का पर्चा आप किसी भी घर में, ये वितरित स्ट्रेटजी है, में नहीं देखेंगे। यानी आप कह जी, रहे ये हैं कि स्ट्रैटेजी है। ये एक स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रैटेजी खेल स्ट्रेटजी रहे के हैं। तहत जी, बिल्कुल। प्रशांत किशोर अपने हिसाब से, चूंकि वो चुनाव मैनेजर रहे हैं, मैनेजर रहे हैं। मैनेजमेंट उन्होंने किया है, हाँ, वो उस तरह से काम कर रहे हैं और यही वो कारण है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे छत्रपों को उतार दिया है। जी। ये संयोग भी है कि 24 तारीख तक विधानसभा है और 24 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक, जब तक चुनाव प्रचार होंगे, चूंकि 30 को मतदान है तो 28 तारीख तक चुनाव प्रचार होंगे। प्रचार और उसके इस बाद अचार इन होने इन वाला इन 8-9 दिनों में जो आप देख रहे हैं, अब तो 6 दिन बचा है चुनाव प्रचार है। का, जी, इन 6 दिनों में, एक सप्ताह में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद को इसके लिए तैयार कर लेगी कि उसकी लड़ाई जो है, भले ही सामने से दिखा रही हो कि राजद के साथ हो, लेकिन असल लड़ाई उसकी प्रशांत किशोर के साथ चल रही है। और उस लड़ाई में प्रशांत किशोर ने मजबूर कर दिया है उस शेर को पूरे कि विधायक बाहर मंत्री आइए, सब, हाँ, हमसे बात कीजिए हाँ। और बात करके ये बताइए कि आपको कौन कौन सा जानवर कब चाहिए। सीधे तौर पे प्रशांत किशोर का वो बात याद रखिएगा, आप लोग भी याद रखिएगा, जब वोटिंग करने जाइएगा तब भी याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीत करके अपना वो कोरम जो है 202 वाला पूरा करेगी। 89 का कोरम उसका पूरा होगा, अभी एक उसके सदस्य घटे हुए हैं, बस इतना ही अंतर पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक नई स्ट्रेटजी दी है, नया विजन दिया, नई सोच दी है कि न तो इससे सरकार को असर कोई पड़ेगा, लेकिन यदि मैं जीत जाता हूं, उन्होंने अभी भी कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस बांकीपुर की जनता के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है, एक गिलास पानी तक मैंने किसी को नहीं दिया है, खाली बयान ही तो दे रहे हैं फिलहाल। जी, मैं ये वादा कर रहा हूं कि जो नहीं दिया है अब तक 40 सालों में, मैं वो 4 साल में दे दूंगा। 40 साल बनाम 4 साल वाला स्ट्रेटजी लेकर के वो चल रहे हैं। और उनका कहना है कि एक विधायक अगर 200, यहां तो उनका कहना है 242, उन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों को कहा है कि 242 विधायकों पर ये एकमात्र 243वां विधायक अगर भारी न पड़े तो अगली बार मैं आपसे न तो वोट मांगने आऊंगा और न बिहार में चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार बदलने आया हूं और जब मैं बिहार बदलने आया हूं तो बिहार बदल के आपको दिखाऊंगा। हालांकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। मैं ये भी कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का ऑरा बहुत मजबूत है। आज ही जब ये खबर हम कर रहे हैं उसके ठीक 18 घंटा पहले जिस तरह से मैंने देखा कि पटना, बांकीपुर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग वार्ड में, लगभग 22-23 वार्ड है जो बांकीपुर के अंतर्गत पड़ते हैं 75 में से, उन 22-23 वार्डों में जो बड़ी बड़ी हस्तियां मैदान में उतरी हुई हैं, उसको देख करके आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। उसका मैनेजमेंट, चाहे वो शक्ति केंद्र की बात कर लीजिए, चाहे मंडल की बात कर लीजिए, चाहे कृष्णा मंडल की बात कर लीजिए, हर स्तर पर आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक एक एक व्यक्ति अलर्ट मोड में है। और अभी आपने कहा ना कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी है कि वो पर्चा बांटने वाला काम 24 के बाद शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 24 के बाद जब विधानसभा, विधानमंडल का सत्र समाप्त होगा, उसके बाद बड़ी बड़ी हस्तियों को उतार करके एक से एक स्टार प्रचारक आपके सामने नजर आएंगे। मैंने कहा भी था, कई लोग इस चुनाव प्रचार से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा
ऋतुराज सिन्हा जिनका नाम चल रहा था वो नहीं आए हैं। जी। आशीष सिन्हा कम नजर आ रहे हैं। उनके पिता अरुण सिन्हा कम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए पवन सिंह को आना है, वो अभी तक नहीं आए हैं। जी। यानी सब अभी अवेटेड है। इस बीच में मैंने देखा है कि जो पूरा लाव लश्कर के साथ जो लोग काम कर रहे हैं और अंदर ही अंदर भीतर ही भीतर एक व्यक्ति जो है वो लोगों को एकजुट करने में लगा हुआ है इस चुनाव को हर हाल में जीतने और पहले से बेहतर रिजल्ट लाने के लिए जो मेहनत कर रहा है रणवीर नंदन, उनकी भी चर्चा बहुत जरूरी हो गई है। सबसे ऊपर उनका नाम चल रहा था बांकीपुर में चुनाव उम्मीदवार के रूप में, लेकिन उम्मीदवारी नहीं होने के बाद जिस तरह से अभिषेक बंटी जमीन पे उतर के काम कर रहे उसके कई गुना ज्यादा जिस तरह से उन्होंने 2025 के चुनाव में किया था, वहां भी उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने कुम्हरार में जो काम किया वो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे ही बांकीपुर में वो इंटरनली जो काम कर रहे हैं, कई तस्वीरें हमारे पास आई हैं, हम चाहेंगे कि उन तस्वीरों को भी, शुरुआत में आपने देखा ही होगा रणवीर नंदन लगातार जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं। कल ही उन्होंने कई सेक्टर्स में मीटिंग की है, डॉक्टर से बुद्धिजीवियों से मिले हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर जो है प्रबुद्ध हैं, उनके दिमाग में बात आ जाए कि 242 के जगह पर वो खाली प्रशांत किशोर को जिता दो, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो लोगों के दिमाग में वो इंजेक्शन डालना शुरू कर दिया है, वो इंजेक्शन बहुत खतरनाक है। जिस तरह से नया जेएनजी है, उसी तरह से अभिषेक दीप के नाम का एक व्यक्ति आता है विदेश से पूरा धन धुन लेकर के और बदलने के लिए पूरा देश ही चलता है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल भी आए थे, क्या बदले, क्या हुआ, क्या आंदोलन का हुआ, दुनिया जान रही है, सब कुछ जान रहा है। अब ऐसी स्थिति में उसी तरह से प्रशांत किशोर जिस तरह से वो जेएनजी के दिमाग में बात डाल रहे हैं, आम लोगों के दिमाग में बात डाल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है और उसी परेशानी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग सेक्टर्स में अपनी स्ट्रेटजी बना करके और काम कर रही है। यानी कि सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी, इसमें एक शब्द में और कह करके समाप्त करूंगा कि तेजस्वी यादव कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर जिस लय में, जिस रॉ में, जिस तरह से ऊपर उठ रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, वो अपना उम्मीदवार उतार करके अपनी प्रतिष्ठा भी बचा रहे हैं और दूसरी तरफ बैकअप भी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर ही भीतर अपने लोगों को ये भी कह रहे हो छोड़ो ना अगली बार प्रशांत को दे दो। लेकिन ये बात भी तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि प्रशांत किशोर वो शेर हैं जो एक शिकार नहीं करेंगे। वो जंगल से निकलेंगे तो कितने लोगों को, उन्होंने तो साफ कह दिया, आप भी उसमें 243 में से 242 में आप भी शामिल है, यानी 242 के साथ वो क्या करेंगे। एक तो फिर मैं कह रहा हूं, एक तो आईपी गुप्ता है कि ऐसे ही पूरे सदन में अकेले नजर आते हैं, तो उसी तरह से प्रशांत किशोर अगर आ गए तो निश्चित रूप से बड़ा जो गैप विपक्ष का है, सदन में नहीं रहना, तेजस्वी यादव खोजा जाता है कि कहाँ है प्रतिपक्ष नेता, तो नेता नहीं है। पिछले बार भी आप सदन में गायब रहे, इस बार भी सदन से मैं आपको सभी आंखें खोज रही हैं, आप नहीं हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने मुश्किलें जरूर पैदा की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। अब उसकी मजबूती में कैसे सेंधमारी करेंगे, कभी कभी हाथी के कान में चींटी घुस जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ प्लान बना रहे हैं। खैर हमारी नजर तो वही है और रितेश जो है लगातार एकदम अंतिम आदमी के पास पहुंच करके, जो पायदान पर सबसे अंत में खड़ा है उस आदमी तक भी पहुंच करके, ऐसा हमने 2025 के चुनाव में करके दिखाया भी था। हमने बताया था कि 2025 के चुनाव में 170 प्लस लेकर के आएगी एनडीए, हमने उसमें भी 30 का मार्जिन रखा था। 170 प्लस 30 प्लस, वो डर के हम लोगों ने कहा था, क्योंकि जिस तरह से बातें चल रही थी और अंतिम दिन जब चुनाव खत्म हो गया था और बचा हुआ था काउंटिंग, उस बीच में हम लोगों ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि मैंने तो स्पष्ट कहा था, मेरे फेसबुक पे भी लिखा हुआ है, मैंने कहा था 180 प्लस 20। तो निश्चित रूप से एक स्थिति जरूर उत्पन्न हुई है कि हाथी मजबूत भले ही है, सब डर भी रहे हैं, लेकिन वो चींटी कहीं साइड से घुस गई तो निश्चित रूप से हाथी के लिए मुश्किल पैदा कर देगी। डरना भी चाहिए और डराना भी चाहिए, क्योंकि जब तक परिणाम मैच का अंतिम विशिल नहीं बजता है तब तक मैच समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल। स्पेन और अर्जेंटीना का गेम जो है अंतिम समय में फैसला हुआ, सब कुछ जानता है। तो निश्चित रूप से रितेश, हम चाहेंगे कि आप क्लोज कीजिए और
आगे किस तरह की स्ट्रेटजी है, जी। जैसा उसका भी डिस्कस कर दिए कि लोग अब लोगों के साथ मिल करके और क्या-क्या आप करने वाले हैं? देखिए हम तो ज़ाहिर है जनता के बीच में मैंने पहले ही बोला कि मैं हर तरह की जनता से मिल रहा हूँ। जो कट्टर समर्थक है बीजेपी के मैं उनसे ही मिल रहा हूँ, जो बदलाव चाहते हैं मैं उनसे भी मिल रहा हूँ। और यही है ना, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, कि 2 चचा अलग-अलग पार्टी में होते हुए एक-दूसरे को कटाक्ष करते हुए प्यार से लड़ते हैं। मैंने किया वो वीडियो मैं लगाऊँगा अभी अपने वीडियोज़ में आने वाले। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बाकी आने वाले समय में हम आपको बाकी सारी चीज़ों से भी रूबरू करवाएँगे। क्या होता है वो तो 3 तारीख को आपको परिणाम पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारा खेला होना बाकी है। बस आप लोगों से आग्रह यही है कि एक ईमानदार मतदाता की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए 30 तारीख को बांकीपुर की जनता से मेरा आग्रह होगा कि इसे उपचुनाव की तरह न देखें, जी। इसे अपनी जिम्मेवारी की तरह देखते हुए वोट करने जरूर जाइएगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।